हेलो बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 9.2 और वृत्त प्रश्न संख्या शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 5। तो ध्यान से पढ़े बच्चों और प्रश्न को ठीक ठाक से पढ़े। उसके बाद जो है उसके अनुसार जो है डायग्राम बनाएं और फिर जो है उसको हल करते हैं। ठीक है। तो देखो क्या कह रहा प्रश्न कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक वृत्त है जो पार्क में है, उस पर खड़ी 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही। ठीक है बच्चों। तो क्या है 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त। तो बच्चों एक पार्क है, इसमें 5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बना दिया मैंने। ठीक है बच्चों। कितना है? 5 मीटर है। तो रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सपोज ये रेशमा है, सलमा के पास और सलमा मनदीप के पास। रेशमा जो है किसके पास? सलमा के पास, यहाँ पे फेंक देगी। और सलमा किसके पास फेंकेगी बच्चों? मनदीप के पास। और मनदीप किसके पास फेंकेगी? रेशमा के पास फेंकती है। ठीक है, यही करा। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच प्रत्येक दूरी, यानी कि बच्चों यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये दूरी कितने हैं? 6 मीटर है। और इसकी भी दूरी कितनी है बच्चों? 6 मीटर है। ठीक है। तो क्या करा आगे? तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? यानी रेशमा और मनदीप, तो ये वाली दूरी हमें क्या करना है? ज्ञात करनी है। ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, हमें ये दिया है। ठीक है। और ये दूरी क्या करनी? ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या है 5 मीटर, यानी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है बच्चों। तो कितना है? 5 मीटर है। और केंद्र वो है, और एक ये भी त्रिज्या है बच्चों। ठीक है। और ध्यान से देखो तो ओ से जो एस है ये भी क्या है? एक त्रिज्या है। ठीक है। तो ये हमारा बन गया, इसके अनुसार फिगर बन गया बच्चों। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों? दिया है, जो हमें प्रश्न में दिया है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। क्या दिया है? 5 मीटर त्रिज्या की वृत्त। ठीक है। और ओ एस बराबर ओ आर और बराबर ओ एम। ये क्या है बच्चों? वृत्त की त्रिज्या, यानी 5 मीटर। ठीक है। और आर एस बराबर आर एस, यानी रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी। आर एस बराबर एम एस बराबर 6 मीटर। ये हमें क्या है? दिया है। उसके बाद बच्चों हम क्या लिखते हैं इसमें? रचना मतलब हमने क्या क्या किया इसमें अपनी तरफ से। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? ओ और पी लंब डालते हैं बच्चों, मतलब केंद्र से जीवा पर लंब। ठीक है। तो जो केंद्र से जीवा पर लंब होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो जीवा को जो है क्या 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं। सपोज ये बिंदु है हमारा, ये पॉइंट है पी। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? रचना है बच्चों। ओ पी लंब डाला हमने किस पे? आर एस पर। ठीक, ये हो गया लंब आर एस पर। और ओ पी लंब खींचा। ठीक है। और ओ पी ये हमने क्या किया? एक लंब खींचा और बाकी इनको मिला दिया। ओ आर एस और एस एम और ओ एम, ये क्या कर दिया? हमने मिला दिया बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ओ आर ओ एस ओ एम को मिलाया। ठीक है। ये हमने अपने तरफ से ये रचना किया।
तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है आर और एम के बीच की दूरी, यानी रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ज्ञात करना है, क्या करना बच्चों, आर एम की लंबाई, यानी कि इनके बीच की दूरी। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया बच्चों। तो अब देखिए हल, ओ पी लंब है आर एस पर। ठीक है, और ये किसके द्वारा, ये रचना से। ठीक है, तो 1/2, 1/2 जो आर एस है बच्चों, तो 1/2 आर एस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर पी। ठीक है, आर पी, क्योंकि हमें इसकी भी वैल्यू चाहिए, तो इसलिए इसका मान जो है हम निकालते हैं। ठीक है, आर पी, तो आर एस कितना बच्चों, टोटल 6 मीटर है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो 1/2 गुणा 6 बराबर आर पी। ठीक है, यानी कि इम्प्लाइज डेट आर पी बराबर हो गया बच्चा, 2 से 3 को कैंसिल करेंगे तो 3 बार, 2 3 6। ठीक है, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 3 बार होते हैं, तो आर पी कितना हो गया, 3 मीटर। ठीक है साथियों, ये हमने निकाल दिया। क्यों निकाला, क्योंकि हमें इस त्रिभुज में, अब देखिए ये वाला त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, ये हमें क्या निकालना है, ये लंबाई निकालनी है, इसलिए हमें ये निकालना पड़ा। ठीक है बच्चों, और ये हमें दिया है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, जब लंब है तो ये समकोण बनाता है, यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जहाँ भी हो बच्चों, वहाँ पर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे, ओ फी का मान। तो आगे लिखते हैं बच्चों, त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज, पूरा लिखेंगे बच्चों इसको, समकोण त्रिभुज ओ पी आर। ओ पी आर में क्या होता है बच्चों, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग हमें निकालना है, ये लंब। ठीक है, तो लंब का वर्ग बराबर, यानी कि ओ पी का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग ओ आर का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी आर पी इसका वर्ग। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, वैल्यू रख देते हैं। तो ओ आर कितना हमारे पास, यानी ये त्रिज्या है तो ये है 5 मीटर, तो 5 का वर्ग माइनस, और आर पी कितना निकाला बच्चों हमने, 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग होता है 9, यानी 16। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हो गया हमारे पास 16, यानी ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर बराबर 16 को लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो बच्चों ओ पी बराबर हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो ये क्या कर दिया हमने, ओ पी की वैल्यू 4 मीटर निकाल दिया। ठीक, और ये हो गया बच्चों हमारे पास 5 मीटर, ये भी त्रिज्या है तो 5 मीटर। ठीक है, और ये है 6 मीटर, और ये भी है 6 मीटर। जब किसी चतुर्भुज में हमारे जो आसन भुजाएं होती है अगर वो बराबर होती है, तो ये बच्चों क्या होता है हमारे पास, कौन सा चतुर्भुज होता है, पतंग वाला चतुर्भुज। ठीक है, तो पतंग वाला चतुर्भुज हो जाएगा ये। तो बच्चों चतुर्भुज आगे लिखेंगे हम, चतुर्भुज ओ आर एस एम एक पतंग है। ठीक है, तो पतंग है क्योंकि आसन भुजाएं बराबर हैं। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि आसन भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो जब कभी भी वो चतुर्भुज अगर पतंग होता है तो हमारा जो ये होता है बच्चों, जो इनके विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण यानी कौन सा विकर्ण, आर एम और ओ एस, ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी ये कोण हमारे कितने हो गए, 90 डिग्री हो गया, और समद्विभाजित करते हैं, यानी कि सपोज ये हमारे पास एन पॉइंट है।
एन पर समद्विभाजित करते हैं तो आर एन बराबर एम एन हो जाएगा और वो एन बराबर एन एस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बच्चों हम लिखेंगे आर एन बराबर एम एन। ठीक, देखिए बेटा अब हमें क्या करना है, ये वाले त्रिभुज, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, आर एन का। ठीक है, अगर आर एन की वैल्यू हम निकाल देंगे तो इससे क्या होगा, हम जो है बच्चों इसका दुगुना कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, आर एम की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो हमारे पास ये जो है एक त्रिभुज है। ठीक है, तो एक बार बच्चों ये एक लंब हो गया और दूसरा ये वाला क्या हो गया, एक लंब हो गया। तो हम दो त्रिभुज एक ही है इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, इसका बराबर होगा। लेकिन एक बार हम लंब लेंगे ये वाले ओपी को और दूसरी बार लंब क्या लेंगे बच्चों, आर एन। ठीक है, क्योंकि आर एन की वैल्यू हमें चाहिए होगा बच्चों, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक बार बच्चों हम ये लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। तो एक बार लंब लेंगे हम ओ पी को। ठीक है, तो ओ पी गुणा इसका आधार कौन सा होगा बच्चों, जिस पे लंब है, यानी आर एस बराबर 1/2। अब की बार हम लंब लेंगे ये, क्योंकि ये भी लंब क्या है, समकोण पर समद्विभाजित करता है, इसलिए ये भी क्या होगा बच्चों, लंब होगा। और इसके लिए आधार हो जाएगा ओ एस। तो 1/2 गुणा लंब क्या है, आर एन गुणा आधार, आधार हो जाएगा इसके लिए ओ एस। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हम जो है इनका मान रख देंगे, यानी ओ पी तो हमें मालूम करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इसको इससे रखेंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे है ओ पी गुणा आर एस, तो आर एस कितना है 6 बराबर आर एन। देखो बच्चों कहाँ पे है आर एन, तो आर एन तो हमें निकालना है गुणा ओ एस यानी कितना है 5 मीटर। और ओ पी भी बच्चों हमने निकाल लिया था, कितना निकाला था 4 मीटर, तो उसकी भी हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे यानी 4। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 6 यानी 24 और बट्टे 5, क्योंकि 5 इधर गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, और बराबर आर एन। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आर एन की वैल्यू निकल जाएगी, आर एन की लंबाई मतलब प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो 5 से हम भाग देंगे इसमें 24 में, तो 5 अट्ठे 24, 4 सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, 5 चक्को 20.40 हो जाएगा, इसलिए 5 अट्ठे 40। तो ये हो जाएगा बच्चों 4.8 मीटर। तो आर एन की लंबाई हमने निकाल दी। ठीक है, और का जो पतंग हमारा चतुर्भुज होता है वो क्या होता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि आर एन और एम एन कितने हैं, बराबर है। तो बच्चों हम निकालेंगे आर एम की लंबाई, आर एम बराबर हो जाएगा आर एन प्लस एम एन, और आर एन है एम एन के बराबर। ठीक है, तो एम एन की जगह हम क्या रखेंगे, आर एन ही, यानी 2 गुणा आर एन। आर एन कितना है बच्चों हमारे पास 4.8, तो इसको 4.8 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 9.6 मीटर। तो हमें यही निकालना था बच्चों। ठीक है, यही मान हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो ये हो जाएगा हमारा रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।